भाई साहब, आपकी बस में इतनी बड़ी चूक है जो कि कभी भी एक बड़ा दुर्घटना के वक्त बड़ी जनहानि पैदा कर सकती है। इमरजेंसी की स्थिति में इस बस से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। क्या अंदर से नहीं खोल सकते क्या? अगर इस बस का कोई भी मैनेजमेंट या ऑनर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश सहगल। मैं हूं एक ट्रैवल जर्नलिस्ट। दोस्तों, मेरा काम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रिव्यू करना, उसकी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देना। तो आज दोस्तों मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन में, और आज मैं आपको उज्जैन से एक और ज्योतिर्लिंग यानी महाकाल की ही दूसरी नगरी ओंकारेश्वर की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं। ये यात्रा इस उद्देश्य से की जा रही है कि जो भक्त उज्जैन में आते हैं महाकाल के दर्शन करने, उसके बाद वो ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी जाना चाहते हैं, उन्हें पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे उज्जैन से ओंकारेश्वर तक जाया जा सकता है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, क्या उसकी कंडीशन है। ये पूरी जानकारी इस ट्रेवल के दरमियान, इस पूरी यात्रा के दरमियान मैं आपको देता रहूंगा। इस वक्त मैं उज्जैन के AICTSL के ऑफिस यानी कि रॉयल स्काईज ट्रेवल्स के ऑफिस के ठीक बाहर खड़ा हूं, और आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी तरह का पेड प्रमोशन इस यात्रा को करने में नहीं लिया गया है। ये पूरी तरह से मेरी स्वतंत्रता से बनाया जा रहा है। दोस्तों, उज्जैन में रॉयल स्काईज ट्रेवल्स के ऑफिस पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था काफ़ी सीमित है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ यात्रियों के लिए वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जो लंबी यात्रा से पहले एक जरूरी सुविधा मानी जाती है। बस ऑफिस परिसर में खड़ी होने के बजाय चौराहे के पास लगभग सड़क पर ही खड़ी हुई, और यात्रियों को वहीं जाकर बोर्ड करना पड़ा। भीड़ और ट्रैफिक के बीच इस तरह चढ़ना उतरना कई यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। इससे पहले 9:30 बजे ओंकारेश्वर जाने वाली बस रद्द कर दी गई थी, इसीलिए उसके यात्रियों को भी इसी बस में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे भीड़ और बढ़ गई। मैंने जब ऑनलाइन टिकट बुक किया था, तब जो सीट मैंने चुनी थी वो मुझे नहीं मिली। बोर्डिंग के समय मेरा सीट नंबर बदल दिया गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे रॉयल स्काईज ट्रेवल्स की एक AC बस खड़ी है, और आज इसी बस से मेरी यात्रा उज्जैन से ओंकारेश्वर की होने जा रही है। इस वक्त बस उज्जैन के रॉयल स्काईज के ऑफिस के ठीक बाहर खड़ी है। ये जो इनका ऑफिस है, ये नानाखेड़ा बस स्टैंड से बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और आप ये पीछे देखिए, यहाँ 2x2 कोच की बस जिस तरह से आपको दिख रही है, ये उज्जैन से इंदौर होके ओंकारेश्वर का ट्रेवल करती है। इस वक्त 11:15 बज रहा है, 10:45, ठीक 10:50 पर ये बस उज्जैन से निकलती है। गोल्डन से सॉरी क्या अंदर से नहीं खोल सकते क्या? अच्छा, एक मिनट, क्यों अंदर से लॉक हो जाता है तो खुलता नहीं क्या? तो इस वक्त 10:49 हो रहे हैं, और सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये बस अपने गंतव्य से यानी कि उज्जैन से निकलने को तैयार है अपने सफ़र पर ओंकारेश्वर के लिए। बस ने अपना सफ़र शुरू किया है 10:54 पर। वैसे बस का जो ऑफिशियल टाइम है वो 10:50 पर है रॉयल स्काईज के उज्जैन ऑफिस से डिपार्ट करने का। तो हम कह सकते हैं बस 4 मिनट की देरी से अपना सफ़र शुरू कर रही है। तो इस वक्त बस हमारी उज्जैन शहर में ही है,
और उज्जैन से ही आगे क्रॉस कर रही है। और मेरे साथ जो मेरे सहयात्री को पैसेंजर है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? आई एम डॉक्टर शांतनु। जी, डॉक्टर शांतनु जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस बस में ओंकारेश्वर तक जा रहे हैं उज्जैन से? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा अनुभव आपको अभी फील हो रहा है? आपने टिकट बुक करी होगी, तो आपके शुरुआती अनुभव किस तरह से रहे? एक्चुअली जो टाइम था हमारा, जो जब बस आनी थी, तो आई गॉट अ कॉल कि बस जो है वो ख़राब हो गई है एंड वी हैड टू वेट लाइक 1 hour एक्स्ट्रा कि दूसरी बस अरेंज करके वो लोग भेज रहे हैं। सो इनिशियली व्हेन आई हैड टू बुक द बस, आई सॉ द रिव्यूज़ ऑफ द बस, दे वर प्रीटी डिसेंट। बट हम लोगों ने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी ऑफ रॉयल ट्रैवल्स, तो उसमें जो बस थी वो काफ़ी ओपन थी, काफ़ी मतलब देयर वर विंडोज़ इनिशियली एंड वी कुड सी आउटसाइड फ्रंट में स्पेसिफिकली। बट यहाँ पे क्लोज एनक्लोजर है, तो मैंने इसीलिए मतलब सबसे आगे की सीट बुक करी थी। बट वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं मिल रही है मुझे। बट ओवरऑल मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस, लेग स्पेस इज़ गुड, बट आई थिंक द डोर इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। Door is not. If any emergency occurs inside the coach, so we cannot open the door. We cannot exit from the bus. तो देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न मैंने भी अभी नोटिस किया कि इस बस में एक ही एग्जिट डोर है, और ये चूँकि एक क्लोज कोच है, तो ये चीज़ मेरे भी नज़र में आ गई कि ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है। अगर कोई भी एक्सीडेंटल या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो पैसेंजर्स एग्ज़िट कहाँ से करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा है। जब तक आगे का स्टाफ दरवाज़ा नहीं खोलेगा, आप नॉक करेंगे, फिर वो खोलेगा, तभी जाकर ये दरवाज़ा खुलेगा। और वैसे सर बता रहे हैं ना कि उन्होंने जब ऑनलाइन देखा था या आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा था कि ये बस है? Actually, मैंने पहले तो रिव्यूज़ देखे थे, तो रिव्यूज़ मिक्स्ड थे एंड इससे ज़्यादा बेटर रिव्यूज़ और किसी बस के मुझे मिले नहीं, तो आई हैड टू बुक दिस बस ओनली। आई कुड हैव गॉन बाय रेलवेज़, बट मैं पर्सनली छोटी जर्नीज़ के लिए, इस तरह की जर्नीज़ के लिए रेलवेज़ नहीं प्रेफर करता। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंदौर उज्जैन से ओंकारेश्वर जा रहे हैं, तो यहाँ अभी रेलवे फैसिलिटी है भी नहीं। मतलब अभी ना तो रेलवे है, ना अहमदनगर तक जाती है, फिर वहाँ से यू हैव टू बुक अ कैब। नहीं, इधर से अभी बिल्कुल भी नहीं। अम्बेडकर नगर, माय बैड, अम्बेडकर नगर। हाँ, अम्बेडकर नगर तो इट मीन्स इंदौर से बहुत नज़दीक हो गया। हाँ, और फिर वहाँ से आपको कैब बुक करनी पड़ती है, तो डायरेक्टली देयर इज़ नो रेलवे लिंक। हाँ, अभी वो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर कैब और आइदर बस। तो मैंने यही देख के लिया था कि एक मतलब वॉल्वो ग्रेड की जो है एक अच्छी बस होगी, तो वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप क्या इंदौर से उज्जैन से बिलोंग करते हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आप एक पिलग्रिमेज है, ऐसा हम माने। तो देखिए, जो लोग इंदौर उज्जैन से नहीं हैं, मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि उज्जैन भी तीर्थ नगरी है, ओंकारेश्वर भी तीर्थ नगरी है, दोनों ज्योतिर्लिंग है हमारे। अब इसमें होता ये है कि एक यही रॉयल स्काईज ट्रेवल्स जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोडवेज भी नहीं है, और प्राइवेट बसेस में ये बेस्ट बस मानी जाती है इस रूट पर, उज्जैन से ओंकारेश्वर के बीच। जो कहने को तो ऐसी बस है, लग्जरी कोच ये कहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सस्पेंशन भी इसका उतना प्रॉपर नहीं है। हाँ, एसी इज़ वर्किंग, हाँ, लेकिन सस्पेंशन नहीं है इस बस में, जितना मुझे अभी फील आ रहा है कि उतना कंफर्टेबल राइड फील तो नहीं हो रही है जैसी वॉल्वो में होती है हमें। तो यहाँ पे और बेहतर बसों की गुंजाइश अभी है हमारे यहाँ, लेकिन हाल फिलहाल इन्हीं बसों से मैक्सिमम पिलग्रिम्स जो हैं वो ओंकारेश्वर की यात्रा करते हैं। तो इस वक्त हम लोग उज्जैन से इंदौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बस करीबन उज्जैन से 15 किलोमीटर आ चुकी है बाहर, और देख सकते हैं आप यहाँ 4 लेन से 6 लेन का कन्वर्जन चल रहा है। तो कहीं कहीं डाइवर्शन से, कहीं ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो इंदौर उज्जैन के बीच लिमिटेड ही होती है। आप कंडक्टर हैं इस बस के? क्या शुभ नाम है आपका? पवन पाटीदार। कब से जुड़े हैं आप रॉयल स्काईज से? 10 years समथिंग हो गया। 10 सालों से जुड़े हैं। तो आप रेगुलर उज्जैन से ओंकारेश्वर रूट पे चलते हैं? जी। तो आपका मान लीजिए ज़्यादातर रश जैसे सोमवार रविवार होता है, या सातों दिन फुल चलती गाड़ियाँ? रेगुलर 7 दिन फुल चलती है। सातों दिन फुल चलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामने हाईवे पर जगह जगह ओवर ब्रिजेस का काम चल रहा है। तो इंदौर उज्जैन के बीच में अगर आप ट्रेवल करते हैं, अपनी भी गाड़ी से करते हैं,
तो अगर आप अपनी सेल्फ कार वगैरह से ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा इंदौर से शिप्रा जाएं और शिप्रा से उज्जैन आएँ, जो थोड़ा सा आपको 10, 12, 15 किलोमीटर थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ के जो हैज़ल है इससे आप बच जाएंगे। तो 11:37 पर बस पहुंच गई है इंदौर उज्जैन के बीच एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ ऐसे डीजल रिफिलिंग करवानी है। बस को हम बोल सकते हैं अभी करीबन आधा घंटा या 40 मिनट हो चुके हैं। 20-22 किलोमीटर हम आए हैं। अभी मैं यहाँ से आपको पेट्रोल पंप पे से बस का पूरा लुक दिखा रहा हूँ। ये AICTSL की बेजिंग है। royalskies.com करके ये ट्रेवल्स है, जहाँ पीछे भी इन्होंने अपने नंबर्स लिख रखे हैं और 2x2 का AC कोच लिखा है। AICTSL की बेजिंग हर जगह मिलेगी आपको। और ये कुछ इस तरह का लुक है। यहाँ से इनका एक इमरजेंसी डोर है बाहर से। अभी अंदर से इसकी क्या पोजीशन है ये तो हम जब बस रुकेगी ओंकारेश्वर में तब मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा। एक इमरजेंसी डोर यहाँ पे दिख रहा है जो ऊंचाई पर है। उधर वाला बड़ा है, ये छोटा है थोड़ा। और बाकी कुछ इस तरह की बस है। पीने को 200 रुपये जाएगा, 200 रुपये खाने पीने बेटा ना ये है। 12:10 पर बस पहुंच गई है फिर से इंदौर। उज्जैन से इंदौर आई है और ये MR10 चौराहा है। एक 1:22 पर बस पहुंच गई है सिमरोल से आगे भेरू घाट पर। और यहाँ पर बस ने एक छोटा सा चाय नाश्ते वाला स्टॉप लिया है। वैसे आप चाहें तो यहाँ खाना भी खा सकते हैं इस होटल पर। तो ये है कुछ ये होटल माँ शारदा रेस्टोरेंट, जहाँ पर ये बस स्टॉपेज लेती है। और यहाँ आपको इंदौरी नाश्ता मिल जाएगा, विशेष करके पोहा है और साबूदाने की खिचड़ी भी है, ठीक है। और ये छोला पोहा, ये छोले हैं ना, छोले हैं।
और कचौरी है, आलू बड़े हैं, भजिए हैं। और अभी टाइम नहीं है, नहीं तो ये जलेबी वगैरह का टाइम होता है तो वो भी मिल जाएगी। और यहाँ पर खाना खाने की टेबल्स वगैरह लगी हैं। इधर ढाबे वाला पैटर्न है, लोग खाना खा सकते हैं। इधर बन रहा है खाना, ये पूरा देसी स्टाइल में बन रहा है और चूल्हे बिल्कुल सामने हैं। कम से कम ये अच्छा है बड़े रेस्टोरेंट से। कम से कम बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े होटल्स में क्या खिला रहे हैं ये पता नहीं चलता है। यहाँ जो भी है, जैसा भी है, लेकिन कम से कम आपके सामने बनाया जा रहा है। तो ये आप माने ना माने, ये प्लस पॉइंट होता है छोटे ढाबों का। अगर आपके सामने चूल्हे पर बनाया जा रहा है खाना, तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या खिलाया जा रहा है। बड़े बड़े आप 5 स्टार 3 स्टार में जाएंगे तो अंदर से क्या नया पुराना फ्रिज में से निकाल के आपको दिया जाता है, वो आप कभी नहीं जानते। और देखिए, ये जो है, हम विंध्याचल के पहाड़ों में आ गए हैं। तो अब ये घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। अब यहाँ से हमारी बस का जो एलिवेशन है वो नीचे होता जाएगा। बस जो है वो मालवा से निमाड़ की ओर चली जाएगी और नर्मदा घाटी तक पहुँचेगी और तब हम जाकर पहुँचेंगे ओंकारेश्वर। तो अब यहाँ से जैसे नया पूरा हाईवे बन रहा है, ये ओंकारेश्वर के पहले मोरटक्का तक, वैसे बुरहानपुर तक जाएगा। कचौरी है जो कि छोले के साथ ली गई है, सिर्फ 30 रुपए की है। छोले कचौरी दोनों बहुत रिजनेबल कहूँगा मैं इसे। तो भाई साहब, करीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं इस होटल पर। दिन का जो ब्रेक लिया है बस ने, अगर हम बात करें इस होटल की तो वैसे बहुत रिजनेबल होटल है, कोई ओवर प्राइसिंग नहीं है। हाँ, लेकिन उतनी साफ़ सफाई नहीं है जितनी कि बड़े होटल्स में, थोड़े आजकल जो VIP रेस्टोरेंट बनते हैं उनमें जितनी साफ़ सफाई होती है उतनी साफ़ सफाई नहीं है। वॉशरूम अगर आप सिर्फ यूरिनल पर्पज़ यूज़ करते हैं तो साफ़ सुथरा है। दोस्तों, इस एरिया के बारे में, इस जियोग्राफी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये विंध्याचल के पहाड़ हैं जो इंदौर से अगर आप साउथ की ओर आते हैं, करीबन इंदौर से 25 किलोमीटर आप अगर साउथ की ओर आएंगे तो आप ये जैसे देख रहे हैं ना, ये पहाड़ों को, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। और पहले यानी कि हमेशा से ये रोड 2 लेन हुआ करता था। और अभी आगे हम जैसे जैसे इस रोड से आगे जाएंगे तो ये पूरा घाट सेक्शन है। हम विंध्याचल के पहाड़ों से डिक्लाइन करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। लेकिन अब समय की डिमांड है तो ये पूरा एक 4 लेन प्रोजेक्ट के रूप में बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चालू है। कई जगह ये बन चुका है। कुछ स्ट्रेचेस हैं बीच के जिसमें ट्रैफिक भी चालू हो जाता है। कहीं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रैफिक नए रोड पे आ जाता है, फिर पुराने पे डाइवर्शन आ जाता है। इसमें 2 अलग अलग टनल्स बन रही हैं जो उन्हीं के कारण अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये रोड को बनाया जा रहा है इंदौर हैदराबाद के नाम से। अभी नेशनल हाईवे में इसको क्या नंबर देंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो हम इसको इंदौर इच्छापुर रोड कहते आए थे। ये स्टेट हाईवे था, लेकिन ये बाद में नेशनल हाईवे बन जाएगा जिसे इंदौर से हैदराबाद के नाम से जाना जाएगा। ऐसा नितिन गडकरी जी ने किसी समय कहा था कि हम इंदौर हैदराबाद प्रोजेक्ट के रूप में इस हाईवे को बना रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा हाईवे बनेगा। इसमें पहाड़ी रास्ता होने के कारण तमाम सारे ओवर ब्रिजेस भी बन रहे हैं जो पहाड़ों के बीच में कॉलम्स डाले गए हैं और बहुत सुंदर लगता है। ये हमारे साथ ड्राइवर साहब है अभी जहाँ बस रुकी होटल पर, तो इनसे 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आगर मालवा। आगर मालवा के हैं। और आप ये रॉयल ट्रेवल्स में कब से जुड़े हैं? तक हम 10 साल से। अच्छा, 10 साल से जुड़े हैं आप। तो बढ़िया है, इनका कामकाज अच्छा है। एक नंबर काम। आप लोगों के लिए बढ़िया ध्यान देते हैं। सबके लिए बढ़िया, सवारी के लिए सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बढ़िया है ना? सबके लिए बढ़िया है। चलिए, धन्यवाद। तो आईफोन चार्जिंग सॉकेट जो है वो काम नहीं कर रही है।
वक्त बस आ गई है बलवाड़ा, यानी कि हम इंदौर ज़िले से खरगोन ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग नर्मदा नदी को पार करने जा रहे हैं। मोटरका ब्रिज पर हमारी बस पहुंचने वाली है और वहां से बस लेफ्ट टर्न लेकर ओंकारेश्वर के लिए चली जाएगी। और ये जो सीधा रास्ता है ये सनावद होते हुए खंडवा बुरहानपुर की ओर निकल जाएगा। तो दोस्तों श्री ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। इस वक्त 3:10 हुआ है और हम लोग पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर। और ये है ओंकारेश्वर का बस स्टैंड जहां पर हमारी बस पहुंच गई है। तो 3:10 पर दोस्तों हमारी बस पहुंच चुकी है श्री ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में। तो दोस्तों इस पूरी यात्रा का और इस बस सेवा का इसका रिव्यू करने का समय आ गया है। जैसा कि मैं ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी पहुंच चुका हूं, अब बात कर लेते हैं इस बस के पूरे अनुभव की और फिर करते हैं इसका रिव्यू। तो देखिए बस उज्जैन के अंदर इसका समय था 10:50 इसके ऑफिस से निकलने का और लगभग 10:54 पर ये बस निकली है। तो हम 2-3-4 मिनट की लेट लतीफ़ी को लेट नहीं कहेंगे। और अगर हम किराए की बात करें तो इसका उज्जैन से ओंकारेश्वर का प्रति पैसेंजर पर पैसेंजर जो फेयर है वो 294 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, रॉयल स्काइज ट्रेवल्स, रॉयल स्काइज नाम से इसकी ऐप है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं और पहली बार टिकट बुक करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, जो मुझे भी मिला था पहली बार मैंने इसकी ऐप डाउनलोड करके इसका टिकट बुक किया। तो मेरा ये टिकट मुझे ऐप डिस्काउंट के बाद में 249 रुपीज़ का पड़ा था। 15% का डिस्काउंट हुआ, 249 रुपये का टिकट था। बस के कंफर्ट की बात करते हैं। इस बस की जो सीट्स थी 2x2 का ये कोच था। मैं एक्सट्रीम लग्जरी तो नहीं कहूँगा इसकी सीटिंग को, एवरेज लग्जरी कहेंगे। बहुत ज़्यादा लोकल सीट्स नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं थी, थोड़ा सा रिक्लाइन था। जितना रिक्लाइन सेमी स्लीपर में होता है उतना नहीं था। और लेग स्पेस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक था। 5.5 से 5.25 फीट की हाइट वाला व्यक्ति नॉर्मली बैठ सकता है। सबसे आगे वाली जो सीट्स है उसके अंदर, जहां मेरी सीट थी सबसे फ्रंट वाली, वहां पे लेग स्पेस ज़्यादा था और एसी बढ़िया काम कर रहा था। एसी
ठीक था, लेकिन एसी में एक जो चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि एसी सिर्फ जो विंडो साइड वाला पैसेंजर है उसी के ऊपर है। एसी का जो वेंट दिया गया है वो एसी वेंट सिर्फ विंडो वाली जो सीट है उसी के ऊपर आएगा। जो रेयर वाली सीट होती है साइड वाली, उस पर कोई एसी की सुविधा नहीं। अगर इस बस का कोई भी मैनेजमेंट या ऑनर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा भाई साहब आपकी बस में इतनी बड़ी चूक है, इतनी बड़ी चूक है जो कि कभी भी एक बड़ा दुर्घटना के वक्त बड़ी जनहानि पैदा कर सकती है। इस बस के अंदर जहाँ पैसेंजर वाला कोच है वहाँ अंदर से दरवाज़ा खोलने का कोई हैंडल ही नहीं है। वो हैंडल या तो तोड़ दिया है या टूट गया है, वो जो भी रीज़न है, लेकिन आपकी बस का हैंडल ही नहीं है दरवाजे में। जितनी भी बार किसी पैसेंजर को आगे आना होता है उसे नॉक करना पड़ता है, फिर कंडक्टर या कोई व्यक्ति उसे आगे से खोलता है। आगे भी जो हैंडल है वो बहुत पुअर स्थिति में है, उसको पकड़ने में भी नहीं आता है वो। तो इसका जो दरवाज़ा है, जो कैबिन और कोच के बीच वाला दरवाज़ा है, वो भाई साहब ख़राब है, उसका हैंडल लगवाइए। अगली चीज़, इसमें 2 इमरजेंसी गेट दिए गए हैं, लेकिन भाई साहब दोनों पे सीटें लगी थी, दोनों इमरजेंसी गेट पर सीट्स लगी है। तो भाई साहब कोई इमरजेंसी में उस गेट को यूज़ कैसे करेगा? वहाँ तो आपने सीट लगा दी है। तो इमरजेंसी गेट का सही तात्पर्य ये होता है, इमरजेंसी गेट का सही अर्थ तो तब हुआ जब वहाँ पे सीट ना हो। प्रॉपरली कोई भी एल्डर व्यक्ति, कोई एजेड व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई महिला वहाँ से नीचे उतर सके। तो आपका जो इमरजेंसी एग्जिट है वो मेरे हिसाब से तो उद्देश्यहीन हो गया, उसका होना ना होना एक ही बराबर है। तो दोस्तों ये जो बस उज्जैन से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से उज्जैन के बीच चलती है, करीबन 7 बसें प्रतिदिन चलाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, सुबह 9:30 सवा 9 बजे वाली बस है, ये आमतौर में इनकी कैंसिल हो जाती है। आमतौर पे ये बस इनकी कैंसिल हो जाती है क्योंकि अगर इनके पास पैसेंजर कम होते हैं तो ये बस कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस बस की ओवरऑल सर्विस की, तो मैं तो इसे एवरेज ही कहूँगा। ये एक्सीलेंट में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू मैंने इस बस में देखा है वो इमरजेंसी एग्जिट वाले जो डोर हैं वहाँ पर इन्होंने सीट्स लगा रखी है। तो अगर वहाँ सीट लगी होगी तो इमरजेंसी की स्थिति में आपने आगे जो कोच का कैबिन का दरवाज़ा है वो उसका भी आपने हैंडल नहीं दिया है। दूसरा, आपके जो इमरजेंसी दरवाजे है वहाँ पर आपने सीटिंग कर रखी है, वहाँ से तो बिल्कुल पैक है वो, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपकी सीट्स अच्छी हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में इस बस से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। जबकि ये AICTSL से अटैच बस है। आप सोचिए कि ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित AICTSL का जो बस कंपनी है उससे अनुबंधित बस के अगर ये स्थिति है। दूसरा, थोड़ा सा रश ड्राइविंग की भी हम बात कर सकते हैं कि बड़वा के कुछ किलोमीटर पहले वैसे बस की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रश ड्राइविंग में कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्पीड ही ज़्यादा हो। आप उसको अगर जिगजैग चला रहे हैं, अगर आप गलत ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो वो रश ड्राइविंग में आता है। और मैंने 1-2 मौके ऐसे आए जहां मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बस रश ड्राइविंग कर रही है। और अगर हम बात करें तो कैबिन में भी काफ़ी सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, यानी कि आप ओवरलोड करके भी इस बस को चला रहे हैं। वैसे कोच में जितने पैसेंजर, जितनी सीट उतने ही पैसेंजर थे, लेकिन केबिन के अंदर पैसेंजर थे। अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग तो इस बस का बिल्कुल सही था। इन्होंने 3:30 के आसपास का टाइम दिया था। बस 3:10 पर ओंकारेश्वर पहुंच गई है। किराया ठीक है, किराया हम 133 किलोमीटर टोटल ये ट्रेवल था हमारा उज्जैन से ओंकारेश्वर का। 133 किलोमीटर का अगर आप किराया ले रहे हैं 294, तो आप 2 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं पर किलोमीटर। लेकिन अगर 10% डिस्काउंट इनकी ऐप से आप बुकिंग करते हैं तो आपको करीबन 280-275 के बीच पड़ेगा। वो भी डिस्काउंट अगर आप ऐप से लेते हैं टिकट तब जाकर। अदरवाइज 294 का इसका किराया होगा। मुझे 249 लगा क्योंकि मैंने पहली बार टिकट बुक किया था, तो मुझे 15% का डिस्काउंट इनकी ऐप से मिला है। तो ओवरऑल देखिए बस का कंफर्ट 5 में से 3.5-4 पॉइंट दिया जा सकता है कंफर्ट को लेकर, लेकिन सेफ्टी को लेकर 5 में से मैं 1 ही पॉइंट दूंगा इस बस में, क्योंकि सेफ्टी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगी। रश ड्राइविंग में भी मैं 5 में से सिर्फ 2 पॉइंट दूंगा। गाड़ी वैसे इन्होंने मैक्सिमम स्पीड 75 तक गए थे, 77 तक गए थे। 77 की हाईएस्ट स्पीड तक ये बस चली है, लेकिन ये पहाड़ी रास्ता है, ट्रैफिक वाला रास्ता है, तो आप 100 या 90 की स्पीड पे तो वैसे भी बस नहीं जा सकती। और एवरेज स्पीड इसकी 50 से 55 के बीच थी।
तो दोस्तों अब मैं यहाँ से इंदौर लौट रहा हूँ। आपको मेरी ये उज्जैन से ओंकारेश्वर की यात्रा कैसी लगी? आप ओवरऑल मेरे इस रिव्यू करने के तरीके से कितने प्रभावित हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह से बस को रिव्यू करना मेरे लिए सही कदम है? इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार और स्पष्ट कर दूं कि ये किसी तरह से स्पॉन्सर्ड यात्रा नहीं थी। ये यात्रा का टिकट मैंने अपने पैसे से खरीद कर ये यात्रा की है और पूरी ईमानदारी से रिव्यू देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। जो अनुभव मुझे हुए हैं उन अनुभवों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे कि अगर आप भविष्य में इस बस में, इस ट्रेवल्स में यात्रा करें तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आपको किस तरह की बस और किस तरह का कंफर्ट मिलेगा, आपकी यात्रा कैसी रहेगी। आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई रिव्यू यात्रा में। अब जितनी भी यात्राएं करूंगा वो ज़्यादातर रिव्यू की होंगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगा जल्दी एक रिव्यू यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।